हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एफएमईजी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हेवल्स। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 20% के लगभग करेक्शन में आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। मेजर सपोर्ट का है, तो डिटेल टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में मैं डेली लाइव आता हूं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अपने स्टॉक के बारे में, किसी स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, लाइव टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्लास होती है। जो भी साथ जुड़ना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। भारत फोर्ज के बारे में डिस्कस किया, डीमार्ट के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। हेवल्स जो अपने घर में यूज में करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। इसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये 60+ कंट्रीज में ये अपने बिजनेस को, मतलब कि प्रोडक्ट को ये सप्लाई करते हैं। 14,000 इसके पास में 14,000 स्ट्रॉन्ग लीडर है और 35 ब्रांच ऑफिस है और 14 इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में। अब जो ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज में करते हैं ज़्यादातर, तो अपन इंडस्ट्रीज की बात करें तो परफॉर्मेंस लाइट की बात करें तो लाइट किस तरह की इंडोर कॉमर्शियली, जो आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें इंडोर, आउटडोर, एलईडी इल्यूमिनेशन और स्ट्रीट लाइट आदि का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा, सोलर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हेवी ड्यूटी फैन होते हैं, जैसे हेवी ड्यूटी बहुत ही घर में एयर कूलर वाले होते हैं, या बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन पर कहीं भी आपको दिखाई देते हैं फैन, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। केबल से रिलेटेड देखो, एचटी पावर केबल, एलटी पावर और ये जो फायर सर्वल केबल आदि जो केबल होती है उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मोटर का लिए, मोटर जैसे में यूज में की जाती है या हैवी वाली होती है, उस तरह के मोटर का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्विचेज, गियर कंट्रोल, जैसे स्विचेज घर में यूज में करते हैं एमसी, या जो स्विच मेन बोर्ड होता है उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पावर क्वालिटी सॉल्यूशन से रिलेटेड भी होता है, इस डायग्राम में देख सकते हो, इनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये इंडस्ट्रीज के अलावा कौन सी किन अपन इंडस्ट्रीज को डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, फैन की बात करें तो फैन में इस आपको सीलिंग फैन, टेबल फैन, पेस्ट्रियन फैन, वॉल फैन, सीलिंग माउंटिंग फैन, इस तरह के फैन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लाइटिंग में किस तरह की, आप डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह की लाइटिंग है एलईडी वाली, उस तरह की लाइटिंग भी अपने यूज में करते हैं। कुकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन में जैसे गारमेंट केयर है और फूड प्रिपरेशन के लिए इस तरह के हेवल्स के भी जो यूज में किए जाते हैं, जैसे ये अपन कोई भी जूस वूस बनाते हैं या कैसा काम करते हैं उसके लिए। वाटर हीटर के लिए, पानी गर्म करने के लिए इस तरह के स्टोरेज वाटर हीटर, स्टीम वाटर हीटर आदि के लिए भी ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर हैं। एयर कूलर आते हैं, इसके कूलर भी आते हैं, जिस तरह से डिजायर्ड कूलर देख सकते हो, पर्सनल कूलर देख सकते हो, विंडो कूलर और टावर कूलर भी ये आते हैं। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, परफॉर्मेंस ग्रूमिंग के लिए, और सोलर से रिलेटेड आप देख सकते हो डायग्राम में पंप होता है, उसके अलग अलग तरह के पंप आते हैं। समरसेल बोरवेल, जो समरसेल पंप आते हैं, पंप की बात करते देखिए, सीवरेज पंप आते हैं और इनब्लॉक पंप आते हैं, और आप बोरवेल समरसेल पंप आते हैं, वो भी यूज में। स्विचेज के इस तरह के स्विचेज आते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन के स्विचेज आते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्विच गियर आते हैं, मेन स्विच होता है उस तरह के। तो इस केबल की बात करें, आप केबल देख सकते हो, अलग अलग सीसीटी केबल आती है, स्पीकर केबल आती है, फैन केबल आती है, CATA कोक्सियल केबल आती है, सोलर केबल आती है। तो अगर अपने इस बिजनेस मॉडल को देखें तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। इसको अगर टक्कर की बात करें तो एक पॉलीकेब है, जो अभी वो केवल वायर एंड केबल में ही है, अभी फैन में भी उसका है। लेकिन अगर बिजनेस मॉडल पुरानी बिजनेस मॉडल है, जो अगर आपको 20% या 30% तक आपको रिटर्न मिल सकता है इसी बिजनेस मॉडल में, और फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस फंडामेंटल और क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें। मार्केट कैप क्या है, 74,317 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो 1186 है, हाई गया इसका 1406 है और लो गया है 1024 है। स्टॉक पी 69 है। ROC इसका 27% है, ROE इसका 21% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है और डिविडेंड यील्ड भी ये देता है। डिविडेंड भी अगर आपको अच्छा 0.63% के लगभग डिविडेंड भी देता है। दूसरी कंपनीज की बात करें तो देख सकते हो आप, सीमेंस इसकी पेयर कंपनी है, ABB भी है, बेहल है, हिटाची इंजीनियरिंग है, हिटाची इंजीनियरिंग एनर्जी है।
अब बात करते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें प्राइस में डिक्लाइन हुआ है तो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से उसके बारे में देख लेते हैं। अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून, सितंबर, दिसंबर। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, ईपीएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अपन जून की बात करें तो सेल हुआ है 44 करोड़ के लगभग, और बाद में सितंबर का हुआ 3679 करोड़, और दिसंबर का 4128 है। तो आप देख सकते हो कि जून का ज़्यादा था और सितंबर का कम था। सितंबर अभी दिसंबर का देख तो उससे थोड़ा सा ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3883 था, 3393 है, और बाद में 3704 है। तो इसका एक्सपेंडिचर बहुत ही कम हुआ है, मतलब कि अगर पहले की बात करें दिसंबर की, जून की बात करें तो थोड़ा कम है इसमें। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट जून का 243 था, सितंबर का 187 था, और अभी का देख सकते हो दिसंबर का 287 है। तो अभी बढ़ा है। एक सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट था वो डाउन रहा था। ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है, जून की बात करें तो 3.88 था, 2.98 है, और 4.53 है। तो इसमें कोई दिक्कत है। अब देख लेते हैं वाई टू वाई बेस क्वार्टरली रिजल्ट, वाई टू वाई बेस इसका रिजल्ट देख लेते हैं। 2021 और 22 की बात करेंगे डायरेक्ट ही हम, क्योंकि वीडियो बाद में बहुत ही बड़ा हो जाएगा। टेक्निकल चार्ट को भी अपन अच्छी तरह से समझना है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 का बात करें तो 735 है, 21 की बात करें 1044 है, और मार्च 22 की बात करें तो 1196 है। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अभी भी 3 क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसके 1066 है इसका। अब जिन्होंने देखो 10 साल, ये ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आपको बिना टेंशन फ्री के ही आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 10 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 25% मिल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 17% मिल रहा है, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 31% मिल रहा है, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में 7% मिल रहा है। तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर करनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे। और आपको ये नहीं कि आपको इसमें 2-3 गुना हो जाएगा, उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट शेयर कैपिटल है 63 है, रिजर्व इसके पास 6110 है, और बोरोइंग इसका कर्जा ज़्यादा नहीं है, देखो 203 करोड़ का है, पूरी वैल्यू है और करोड़ में। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 3810 करोड़ है। अब बात करते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखो 60% है, एफआईज के पास में 23% है, डीआईज के पास में 10% है, और पब्लिक के पास में 7% है। तो एफआईज के पास, सॉरी, प्रमोटर के पास में अच्छी होल्डिंग है, एक कंसिडर बढ़ी हुई एकदम है, और एफआईज और डीआईज की होल्डिंग थोड़ी ठीक है। एफआईज के पास में ठीक ठाक होल्डिंग इसमें दिख सकते हो आप। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए देखो, हमने सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। टेक्निकल चार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं उसको जुड़ सकते हो, और एकदम प्राइस एक्शन को आपके सामने रीड किया जाता है, कोई भी ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज़ करते हैं। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और दोस्तों टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सीरीज बना रखी है हमने, जैसे पहले कैंडल स्टिक, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, आरएसआई में आप डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है उसको किस तरह से यूज कर सकते हो। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है फ्री में, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसमें क्या कि जैसे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक होते हैं उनका मैं उसको चार्ट आप उसमें डालता रहता हूँ, जिससे कि आप लर्निंग भी सीख सकते हो, कहाँ ब्रेकआउट होगा, कहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, किस तरह से उसमें देख सकते हो। ये देखिए ट्रेंड अगर बात करें तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। अप ट्रेंड को लेफ्ट कोने से लेके और राइट की तरफ जाता है तो अप ट्रेंड बोला जाता है, उसको प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तो लेफ्ट मिडिल मतलब टॉप से लेके नीचे की तरफ आता है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा है मिडिल से लेके और राइट की तरफ, अगर मिडिल से इस तरह से होता है कंसोलिडेट फेज होता है, तो कंसोलिडेट फेज में अपने को बचना चाहिए। अपन अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में ही, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट के समय बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि अप ट्रेंड में और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट को देखिए, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो इसमें क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, तो अप ट्रेंड में माना जाता है। देखिए यहाँ पर अपने एक टॉप ले लिया और एक बॉटम ले लिया। ये कब की बात है, जो मतलब 2009 में जो करेक्शन आई थी उसके बाद की बात है। उसमें एक टॉप ले लिया और एक हमने बॉटम ले लिया, ये मान लीजिए। उसके बाद में इसका टॉप ऊपर वाला हायर है, जिस तरह से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ऊपर उसी तरह से हाई सीढ़ी आती है, ऊपर की सीढ़ी आती है, उसी तरह से ये ऊपर वाली सीढ़ी मान लीजिए, और ऊपर वाले धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। और ऊपर नीचे के जो बॉटम होता है, हायर टॉप होता है, हायर बॉटम मिलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं अपन अप ट्रेंड में, तो हायर टॉप हायर बॉटम अपने को मिलते हैं। फिर देखिए डाउन ट्रेंड, ये कोविड के टाइम की बात है, पहले ही था ये जून 2019 में, और फिर बाद में इसमें डाउन ट्रेंड आया, और वो अपन देखो ट्रेंड लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो डाउन ट्रेंड है इसमें, कैसे
लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बने थे, ऊपर की एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया और फिर अभी मेजर सपोर्ट के पास में। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कब होगा, जब ये प्राइस इसको पहले सबसे मतलब ट्रेंड चेंज कब होगा, जब इसका पहले वाला एकदम छोटा सा यही है अभी, मतलब 1300 को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट थोड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 1500 के लगभग ही मिलेगा। अगर ये स्टॉक मेजर सपोर्ट के पास में आ सकता है, यहाँ पर प्राइस लगभग 1030 के लगभग मान लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इस प्राइस के पास में मिलता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ट्रेंड को देख के अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। अब देखा ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, जहां पर ये रिवर्स हो रहे हैं वहां पर कोई पैटर्न बना होगा। अब कौन सा है अपन देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोविड के टाइम की बात है, तो कोविड के टाइम में यहाँ पर इसने पियर्सिंग पैटर्न बनाया। क्या होता है पियर्सिंग पैटर्न, एक डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड बॉटम में बनता है और फिर बाद में ऊपर की तरफ निकल जाता है। दूसरा यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ डब्लू पैटर्न कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर ही ट्रेड लाइन का ही ब्रेकआउट हुआ है। देखिए किस तरह से काम करता है, मैं आपको टेक्निकल चार्ट में बता देता हूँ। ये देखिए ट्रेड लाइन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले, यहाँ ये देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न कंप्लीट हुआ, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लाइन का ही ब्रेकआउट हुआ, साथ में बाद में वहाँ पे रैली देख सकते हो। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से बने हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक डोजी कैंडल बना है और डाउन ट्रेंड था, एक यहाँ डोजी कैंडल बना है और फिर ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। एक इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलेंगे जो टॉप में बनती है, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। ये देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो टॉप में बनती है, पहले अप ट्रेंड होगा, टॉप में बनेगी, फिर डाउन ट्रेंड दिखाई देगा आपको। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उसके बारे में आप देख सकते हो। कोई एक टाइम फ्रेम में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाई दे तो दूसरे टाइम फ्रेम में भी आप जाके देख सकते हो। देखो यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर कौन सा रेड ग्रीन, ये होता है बुलिश सैंडविच पैटर्न बनता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। देखो हैमर बना, इसमें क्या है कि आपको ऊपर की इस मेजर सपोर्ट के पास में कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। यहाँ पर अगर प्राइस लगभग हमने डिस्कस कर लिया 10-30 के लगभग अगर ये आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अगर बाई चांस नहीं आया तब क्या करेंगे, तब अगर इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, प्राइस है लगभग, आप वो देखो एकदम प्राइस यहीं आएगी, कौन सा अपने जो लोअर टॉप है इसको ब्रेकआउट करेगा। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये लोअर टॉप है, ये लोअर टॉप का देखो यहीं होगा, ट्रेड लाइन का भी होगा, इसको दोनों का साथ में ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छी मूवमेंट दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना इस 1500 के बाद में वापस रिवर्स कर सकता है, क्यों, अपने टॉप को अगर ब्रेकआउट कर दिया तब तो अच्छी रैली निकल जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर बाद में वापस नीचे आएगा और मेजर सपोर्ट के पास में मिलता है यहाँ पर, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी वेट करना चाहिए, जो लेवल डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से अपने को काम करना है। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए आरएसआई में जिस तरह से प्राइस में नीचे की तरफ ये मूवमेंट हुआ है ना, इसका देख लेते हैं पहले। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, प्राइस ऊपर जा रही थी, और दूसरा यहाँ मानोगे तो प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पर मतलब सॉरी आरएसआई यहाँ नीचे की तरफ आ रही थी, उसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। ये ऊपर की तरफ जा रही और इसमें देख सकते हो नीचे की तरफ आ रहे प्राइस में, फिर बाद में आप मतलब एक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है। अभी की बात करें तो देखो डाउन ट्रेंड में ही है, इतना कोई ये नीचे ही आ रहे हैं, ये कंसोलिडेट, अब देखो नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं है यहाँ पर कुछ, ये कंसोलिडेट में दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में थोड़ा नीचे ही है, तो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ आता है यहाँ पर प्राइस लगभग अपन डिस्कस किया। कोई भी आरएसआई को देख के ट्रेड नहीं लिया जाता, एक आपको अलर्ट हो जाना है कि मूवमेंट किस तरफ आता है, और अगर वहाँ पर कोई पैटर्न ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो आपको मतलब आपका जो आपने डिसाइड किया वो कंफर्म हो जाता है, प्रिडिक्ट किया वो सत्य हो जाता है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, कोई एक सपोर्ट ऊपर की मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसका देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है, इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। अगर स्टॉक आपको कोई भी 60%, 61% पे मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर देखिए कहाँ है, अभी इस सपोर्ट लिया, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट कहाँ पर लेके गया है, ये देखिए 38% की रिट्रेसमेंट थी,
तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, हमने डिस्कस किया, मेजर सपोर्ट भी है यहाँ पर, प्राइस लगभग मतलब 1000 के लगभग मान लीजिए ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं भी पहले सपोर्ट के पास भी आ सकती है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक डाउन कर दे 1100 के लगभग, तो फिर बाद में आपको देख सकते हो ये 1000 के लगभग आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ऊपर रेजिस्टेंस अपने ट्रेड लाइन की, और जो रेजिस्टेंस अपने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। तो इस स्टॉक में आप इस तरह से रणनीति बनाओगे कि जैसे अपने को अभी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, उसके बाद में जब ब्रेकआउट होगा तब लूंगा, या फिर मेजर सपोर्ट से रिवर्स होगा, कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती, अभी वेट करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक के बारे में बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।